गुरु महाराज की जय। महापुरुषों ने जयकारा भी कैसा सुंदर बनाया है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज अर्थात मेरे महाराज की जय। प्रेमियों, महाराज ही जिसके हो गए उसको भला और क्या चाहिए। परंतु मात्र कहने से महाराज अपने नहीं हो जाएंगे, ये तो उनको अपना बनाने से ही संभव होगा। एक छोटा सा शब्द है द्वैत। द्वैत का अर्थ दो और दो के बीच में ही अशांति, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार संभव है। एक अकेले जीव के पास ये सभी विकार आ ही नहीं सकते। द्वैत के कारण ही ये सभी विकार सब जीवों को नरक की ओर ले जाने वाले हैं। इसी द्वैत के कारण ही परिवार व व्यवहार में अशांति का वातावरण बना रहता है। इस द्वैत को समाप्त करने के लिए जीव को गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु को परमात्मा का रूप जानकर अपने को पूर्ण रूपेण समर्पित करके उनका ही हो जाना चाहिए। इस प्रकार जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और जीव परमात्मा का अंश हो जाएगा, तो द्वैत अद्वैत में परिवर्तित हो जाएगा। अद्वैत का अर्थ ही यही है कि जहाँ दो नहीं अपितु दोनों एक हैं। उदाहरण स्वरूप रोटी को ही ले लें। इसको बनाने के लिए हमें कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे चकला, बेलन, आटा, आग इत्यादि। इन सब वस्तुओं के होने पर भी रोटी बनाने वाले जान के बिना रोटी नहीं बनाई जा सकती। उसी प्रकार द्वैत को अद्वैत में बदलने के लिए हमें ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो स्वयं अद्वैत स्वरूप हों। ऐसे महान दिव्य महापुरुष हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। उनके बन जाने से ही हम द्वैत से बच सकते हैं, वहाँ अद्वैत रूप हो सकते हैं। जैसे किसी गरीब घर की लड़की किसी सेठ से विवाह करने पर एक रात में ही सेठानी कहलाने लग जाती है, उसी प्रकार रूहानी शहंशाह श्री गुरु महाराज जी के बन जाने से ही जीव की द्वैत रूपी गरीबी स्वतः समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार दूध में घी मौजूद है, इस बात का माँ को तो ज्ञान है पर बच्चे को ज्ञान नहीं। बच्चा तो दूध को गर्म करके उसमें अंगुली डालकर देखता है पर उसे दूध में घी दिखाई नहीं देता, और माँ दूध में से घी निकालने की विधि जानती है। वह उसी दूध को जामन लगाकर मटकी में जमा देती है। दूध दही में परिवर्तित हो जाने पर मक्खन निकालने के लिए मथानी को मटकी में डाला जाता है और उसके ऊपर एक रस्सी लपेटी जाती है, जिसके दोनों सिरों पर दो गुल्लियां बंधी होती हैं ताकि रस्सी हाथ से छूट ना जाए। तब मटकी पर एक ऐसा ढक्कन लगाया जाता है जिसके बीचों बीच छिद्र में से मथानी की रस्सी वाली डंडी मटकी के ऊपरी तरफ तथा मथानी मटकी के भीतर रहती है। फिर रस्सी को युक्ति अनुसार बार बार आगे पीछे किया जाता है। इस प्रकार रस्सी को आगे पीछे करने से मथानी दही में दाएं बाएं दोनों तरफ बारी बारी घूमती रहती है और दही का अच्छी तरह मंथन हो जाता है। मंथन हो जाने पर दही में मक्खन तैर कर ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। मक्खन के ऊपर तैरने के कारण छाछ और मक्खन में मथानी के चलने पर आवाज परिवर्तित हो जाती है, जिसको माँ झट से पहचान लेती है और पानी डालकर मक्खन का पेड़ा उठा लेती है। अब वह पेड़ा चाहे तो छाछ में डाल रखे या पानी में, मक्खन का कुछ नहीं बिगड़ता। इसी प्रकार ब्रह्म ने ये हमारा मटकी रूपी शरीर बनाया है, जिसको गुरु के नाम की जामन चाहिए।
इसमें से आत्म साक्षात्कार रूपी मक्खन पाने के लिए सतगुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार श्वासों रूपी रस्सी द्वारा ऊपर और नीचे करने के लिए दिल की मथानी को चलाना पड़ता है। ईश्वर और जीव रूपी दो गुल्लियां हैं। जब मक्खन आ जाता है तो जीव को 10वें द्वार में पता लग जाता है और उसे मक्खन रूपी आनंद प्राप्त हो जाता है। अब वही जीव चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे चाहे संन्यास आश्रम में, उसका आनंद ज्यों का त्यों बना रहता है। गुरु कही सो कार कमावे, गुरु की करनी काहे धावे। गुरु जो भी आज्ञा दे, शिष्य को उस आज्ञा का अनुपालन करने से ही मन को शांति मिलती है। बहुत से लोग तो गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते। सतगुरु जब कोई लीला रचाते हैं तो शिष्य के मन में कई प्रकार के संशय उत्पन्न हो जाते हैं और सतगुरु के असली रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। इनायत शाह के बहुत से शिष्य थे, लेकिन वे कहते थे कि मेरा तो एक ही शिष्य है। जब उनसे पूछा गया कि आपका एक शिष्य कैसे है, तो उन्होंने कहा अच्छा हम दिखाएंगे। उन्होंने एक बोतल में रंग घोलकर बोतल मुंह से लगा ली और एक स्त्री को गले से लगाकर वहां गए जहां उनके शिष्य थे। सब शिष्यों ने अपने गुरु की निंदा की और शिष्य बुल्ले शाह खेती कर रहा था। वह दूर से ही अपने सतगुरु को देखकर दौड़ता हुआ आया और चरणों में गिर पड़ा। इनायत शाह बोले, हमें प्रणाम क्यों करता है, हम तो व्यसनी बन गए हैं। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव नहीं मेरी परीक्षा ना लें, मुझ गुनाहगार को भी इसकी तरह अपने गले से लगा लें। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपकी लीला का बखान कैसे करूं? आपका तो हर कदम जीव के कल्याणार्थ होता है। उस शिष्य को अपने गुरुदेव पर पूरा भरोसा था। तब गुरुदेव बोले, यही एक मेरा असली शिष्य है।